नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खरबूजे की खेती में पड़ने वाले खाद शेड्यूल के बारे में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो खरबूजे की खेती करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि मिट्टी में ऐसे कौन से चीज़ों को डालें जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हम खाद शेड्यूल और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, फंजीसाइड और माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे यहाँ जो खरबूजे की खेती होती है वो दो तरीके से किसान करते हैं। पहला वो किसान जो आलू की खुदाई के बाद खरबूजा लगाना चाहते हैं, और दूसरा जो सरसों की कटाई के बाद या खाली खेत पड़े होने के बाद वो खरबूजा लगाना चाहते हैं। देखिए, आलू के खेत में लगभग जो खाद का शेड्यूल होता है वो थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि पहले से ही किसान एनपीके, डीएपी, एसएसपी से बहुत सारे एनपीके जो है वो डालता रहता है। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे खरबूजे के खेत में जो है वो जो किसान भाई हमारे आलू के खेत में खरबूजा लगाना चाहते हैं, तो वो एनपीके या डीएपी के 2 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में दे सकते हैं, जिससे कि आसानी से जो है वो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की पूर्ति जो है वो हो जाएगी। अब कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो सरसों के खेत में या खाली खेत में खरबूजा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें खेत में जो है खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, तो उन्हें जो है 4 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके के या डीएपी के हमें मिट्टी में दे देना चाहिए। और इसके साथ अगर वो चाहें तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया जो आती है आप उसको भी दे सकते हैं। जो किसान भाई डीएपी देते हैं तो वो किसान भाई जो है वो पोटास जो लाल वाली आती है, म्यूरेट ऑफ पोटास, आप उसको मिट्टी में 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिन्हें हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम का प्रयोग आप ऊपर स्प्रे और ड्रिंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेसल डोज में देते हो तो एक बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें मिलते हैं। कैल्शियम हमें मार्केट में 2 रूपों में देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे पहला ज़्यादातर यूज होने वाला कैल्शियम नाइट्रेट, और दूसरा है दोस्तों आपका कैल्शियम क्लोराइड। जो किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। जो कैल्शियम क्लोराइड देते हैं वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है बोरान। देखिए, बोरान फलों को फटने हैं, पौधों के फटने से या पौधों में फ्लावरिंग स्टेज को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तो हमें बोरान का प्रयोग बेसल डोज में ही कर देना चाहिए। बोरान हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो करना चाहिए। 20% वाला हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। जो किसान भाई 14.5% वाला देना चाहते हैं वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ये अभिमन्यु कंपनी का अभिमन्यु सुपर के नाम से आता है। इसके अलावा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 11% वाला जो बोरान आता है, जो दयाल कंपनी का बोरोफर्ट के नाम से आता है, आप इसका भी प्रयोग जो है वो कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एक सस्ता पोषक तत्व है, तो आपको इसको 8 से 10 किलोग्राम बेसल डोज में ही दे देना चाहिए। अब हम बात करेंगे सल्फर की। सल्फर भी हमें मिट्टी में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे देना चाहिए। सल्फर मार्केट में 80%, 90% और बेंटोनाइट सल्फर देखने को मिलता है। अगर आप बेंटोनाइट जो दाना वाला सल्फर आता है आप उसका प्रयोग करना चाहते हो तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है वो दे सकते हो। अब दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट अगर आप देना चाहते हो तो 19% वाला जो आयरन आता है दोस्तों, मल्टीप्लस कंपनी का आयरन के नाम से आता है, आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में दे देना चाहिए। और इसके अलावा जो भी तत्वों की कमी होती है, इसके लिए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप टी स्टन्स कंपनी का ले सकते हो या और भी अदर कंपनियों का आप ले सकते हो। दोस्तों, लगभग जो न्यूट्रिएंट से संबंधित जानकारी थी वो इस वीडियो में मैंने दिया है। वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में, कीटनाशक और फंजीसाइड के बारे में। तो दोस्तों, ग्रोथ के लिए, जड़ विकास के लिए माइकोराइजा एक अहम रोल अदा करता है। माइकोराइजा मार्केट में आपको इंडो फार्म और एक्टो फार्म में देखने को मिलता है, और कुछ कंपनियां इंडो और एक्टो दोनों मिलाकर देती हैं, तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों, माइकोराइजा एक फंगस होता है जो पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाते हैं।
जिससे वो मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रेंट जो है वो पौधों तक, जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो माइकोराइजा हमें किसी भी फसल हो, कोई भी फसल हो, सभी में देना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी का पीएच जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पौधा पोषक तत्व को नहीं ले पाता है। तो अगर हम माइकोराइजा देते हैं तो पौधा पोषक तत्व को आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर दें। आप बेसल डोज में ही दे देते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। दोस्तों, आप माइकोराइजा आप आईपीएल बायोलॉजिकल कंपनी का वैम शक्ति के नाम से आता है, आप उसका ले सकते हो, या धानुका कंपनी का माइकोर, आप उसका भी प्रयोग जो है वो कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है वो जड़ ग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करता है। दोस्तों, हमें इसका प्रयोग 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हो 600-700 रुपये किलो के आसपास का, तो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। और आप 200-300 रुपये किलो का लेते हो तो आप 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फंजीसाइड। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि खरबूजे की फसल में हमें तमाम तरीके की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला है डंपिंगा, जो हमारी फसल जर्मिनेशन के समय ही लगती है। दूसरा है कि जब पौधा बड़ा होता है तो पौधा उकठा रोग के कारण सड़ जाता है। दूसरा है कि किसान भाई जो पौधा होता है उस थोड़ा सा फट के वहाँ पे गोंद जैसी आकृति बनने लगती, तो क्या होता है कि गोंद निकल कर पौधा सूख जाता। तो इसके लिए हमें मिट्टी में ही फंजीसाइड देना चाहिए। देखिए, फंजीसाइड 2 तरीके के आते हैं। इसमें सबसे पहला है केमिकल फंजीसाइड। अगर आप केमिकल फंजीसाइड डालते हो तो आप थियोफिनेट मिथाइल, जो बायोस्टोट का रोको आता है, मेघमणि का मिल्टाप आता है, आप उसको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में दे सकते हो। इसके अलावा आप COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा आप कार्बिंडाजिम 50% WP, जो कि बाविस्टिन और नागार्जुना कंपनी का जेन के नाम से देखने को मिलता है, आप इसका भी प्रयोग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। दूसरा, जो किसान भाई बायो में देना चाहते हैं, तो दोस्तों वो किसान भाई जो हैं वो ट्राइकोडर्मा को 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ट्राइकोडर्मा किस कंपनी का ले, थोड़ा सा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी का संजीवनी नाम से ट्राइकोडर्मा आता है वो काफ़ी बेस्ट रहता है। तो आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है कि आप 50 किलो का जैविक का बोरा लें और उसी में इसको मिक्स करके 2 दिन पहले रख दे और खेत जुताई के समय डालकर खेत जुताई कर दे। दूसरा है किसान भाइयों कीटनाशक। देखिए, इंसेक्टिसाइड हमें 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है केमिकल। देखिए, केमिकल में आप कार्बोफ्यूरान 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो, या फिर दोस्तों आप जो है फिप्रोनिल 0.3% या 0.6%, अगर 6% लेते हो तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर 0.3% लेते हो तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में दे सकते हैं। दूसरा है दोस्तों बायो कंट्रोल। देखिए, बायो का अगर हम यूज करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट जो है वो लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। देखो, अगर हम बायो में देना चाहते हैं तो बायो में हम जो है वो काली चक्रा, जो आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी का आता है, इसके अंदर हमें मेटाराइजियम इनेसोप्ली 1.0% WP के आसपास देखने को मिलता है। तो हमें इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए। ये जो है मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 फीट तक कीट को आसानी से कंट्रोल करता है। तो ये हमारा दीमक, वाइट गर्भ और भी लगभग तमाम तरह के कीटों को कंट्रोल कर लेता है। तो हमें इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसका प्रयोग का सिंपल सा तरीका है कि आप 50 किलो गोबर की खाद में मिलाकर खेत जुताई के समय दे सकते हो, या फिर आप 10 किलो रेत या मिट्टी में मिलाकर भी खेत जुताई के समय दे सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो सबसे बड़ी समस्या खरबूजे की फसल में देखने को मिलती है वो है नीमाटोड्स। ये लगभग हर खेत की समस्या है। तो नीमाटोड्स का कंट्रोल अगर हम शुरुआत में ही करते हैं तो एक हमें बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलते हैं। देखिए, नीमाटोड्स के कंट्रोल के लिए दोस्तों हमें प्रयोग करना चाहिए निमेटो फ्री। निमेटो फ्री जो है वो हमें आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी का देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम 1.0% WP फार्म में देखने को मिलता है। तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए।
इसको यूज करने का तरीका बेस्ट है, 50 किलो गोबर की खाद में मिलाकर खेत जुताई के समय दे दे, जिससे कि दोस्तों हमें निमाटोड से संबंधित समस्याएं जो है वो देखने को ना मिले। दोस्तों ये जितनी भी दवाइयां मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका प्रयोग मिट्टी में कर देते हो तो आपको लगभग और लगभग खरबूजे में एक बेहतर उत्पादन देखने को मिलता है। देखिए, ये जो मैंने आपको खरबूजे में जो जानकारियां दिया है, वो जो भी खरबूजे की खेती करते हैं, खासकर हाइब्रिड खरबूजा जैसे कि नैनो सीड कंपनी का भाभी, अगर आप इस प्रकार की वैरायटियां करते हो तो आपको बेसल डोज में लगभग प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए सभी देना चाहिए। इससे आपकी मिट्टी में सुधार भी होता है और प्रोडक्शन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें बाबी खरबूज या खरबूजे की खेती में लागत के बारे में, तो लगभग 1 एकड़ में हमें 70,000 रुपये के आसपास जो है वो लागत देखने को मिलती है। तो अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने जो भी जानकारी दी है, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।